दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, आज हम पहुंचे हैं विधानसभा कोसली के अंतर्गत लगने वाले गांव गुडियानी में, और यहां के जो भावी सरपंच के उम्मीदवार पद है, जो उम्मीदवार है वो है भाई वीरेंद्र जी। आज हम वीरेंद्र भाई के ऑफिस पे पहुंचे हैं। ये मैं साथी चाहूँगा एक बार दिखाएंगे। ये पालावास कोसली वाला रोड है, सामने ये गर्ल्स कुछ गंड है यहाँ पे, गंडे हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट भाई वीरेंद्र जी, यहाँ से हम आपको रूबरू कराएंगे आज भाई वीरेंद्र जी से। तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे भाई वीरेंद्र भाई के ऑफिस में। ये मैं साथी चाहूँगा तो दिखाएंगे। ये बैनर लगा हुआ भाई का विश्व जल दिवस भी मनाया है, जो कल के डेट में था। आज शहीद दिवस भी मनाया गया है। ये पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। बरसात का मौसम हो रहा है और थोड़ा सा सरसों की कटाई का भी समय चल रहा है। कुछ एक साथी अपने घर भी जा चुके हैं। वीरेंद्र भाई नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज आप शहीद दिवस भी मनाए जा रहे हैं, तो जल दिवस भी बाकी आपने मनाया है। वीरेंद्र भाई, अभी हमें सूत्रों से मालूम हुआ है कि आप सरपंच के इलेक्शन की अगली बार तैयारी कर रहे हैं। तो सर, सरपंच तो और भी यहाँ पे हर योजना में बनते आए हैं, तो ऐसा मतलब क्या मन में विचार पैदा हुआ कि आपने ये सरपंच की पद के लिए? गाँव में जी बहुत सी समस्या है जो पिछले काफ़ी सालों से देख रहे हैं। वैसे की कोई समस्या नहीं है। जैसे कि साफ सफाई, पीने का पानी, गाँव में कोई स्टेडियम है ना, कोई सरकारी जिम वगैरह जिनका बजट है 20 घंटे का वो भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, योगा वगैरह। 8,500 आबादी का आपका गाँव है, यहाँ पर स्टेडियम नहीं है? स्टेडियम नहीं, कोई खेलने का पार्क तक नहीं है। शहीद हो रखे हैं उनकी एक शहीद के स्मारक वगैरह। एक आप यहाँ पे हमने निकलते बढ़ते हुए देखा है, जो आपका जो बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड पे किसी यदि कोई यात्री खड़ा हो जाए, बारिश आ जाए, तो कहाँ खड़ा होगा वो? बस स्टैंड ये तो कोई जगह ही नहीं है, मार्केट के अंदर खड़ा होना पड़ता है। मार्केट के अंदर ही दुकानों के बाहर, शॉप वगैरह के बाहर। और कोई ऐसा कोई जगह ही नहीं रखी ना पे यात्री आए वो खड़े उसके बस रुके, बारिश से बच्चे से कोई जगह नहीं है। और पानी की गाँव में निकासी साधन की निकासी है एक है, उसमें बारिश से नीचे जाता है तो गली में पानी भर जाता है, निकलता ही नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। एक रोड है इसका अंडरग्राउंड नहीं हो रहा है, इतने दिनों में काफ़ी सालों से देख रहे हैं, 15-20 साल हो चुके हैं इसको देखिए, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। देखिए, ये वीरेंद्र भाई का एक हार्टली जो वॉल्यूम है ना, वो निकल के आ रहा है। ये एक दिली दर्द है, टीस है। कितनी है जो इस 25? तो एक योजना को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 4 योजना तो आप देख ही चुके हैं। 4 योजना से वो काम नहीं हुआ, तो ये हरियाणा सरकार, भारत सरकार जो इतने जोर शोर से जो नारे लगाती है, पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा विकास? करिए तो कह रहे कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कहा है, लेकिन वो तो लिखा कहीं भी पूरा गाँव सामने है, सबके सामने है। आप कहीं भी चलो, रोड देख लो, उसमें चारों तरफ तो पनिया वगैरह कूड़ेदान रख रखे हैं, वो भी ऐसे उल्टे पड़े हैं, वो भी रोड के अंदर ही पड़े हैं। कोई मार वगैरह कोई जगह नहीं है रखने के लिए। बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम वगैरह के लिए भी कोई जाना पड़ता है यहाँ से 8 किलोमीटर। सफाई कर्मचारी नहीं है तो पूरी अच्छी तरह से जो पूरा एरिया को कवर करते हैं। कितने सफाई कर्मचारी हैं? सफाई कर्मचारी 5-10 ज़्यादा से ज़्यादा 6 हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग हरियाणा गवर्नमेंट के रूल के अनुसार 1000 पॉपुलेशन पे एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। तो कम से कम यहाँ 9 एम्प्लॉइजों की जगह 6 कर रखी है। तीनों की वहाँ भी कटौती कर रखी है। इसका तो हम बाद में भेद निकालेंगे तो तीनों की सैलरी कहाँ जा रही है, या कहीं रिकॉर्ड में ही वो एम्प्लॉइज चल रहे हो। तो चलो सर वीरेंद्र भाई, पिछली बातों को हम इसको छोड़ते हैं। या शराब के ठेके गाँव दर गाँव सपूर की तरफ शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन राजस्व की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो उस पर आप क्या स्टेप उठाएंगे? मार्केट के अंदर और ठेके के अंदर उनकी बाहर दुकान है, वहाँ से लेडीजों का जाना आना भी मुश्किल हो रहा है। बच्चे भी जाते हैं आगे उनके ऊपर सभी के ऊपर गलत दबाव हो रहा है। ठेके गाँव से बाहर होने चाहिए, मार्केट से, जहाँ लोग ना हो, अलग जगह करना चाहिए। और वीरेंद्र जी, ऐसा
पिछले 60-65 साल से ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ जिसको आप लोग चाहते हैं कि वो काम होना चाहिए? गरीब तबके की कोई प्रोग्राम है तो गरीब तबके की भी अनदेखी की जा रही है। कोई सरकारी सुविधा को पूरी तरह से नहीं मिल पा रही। एक सर आपका 7-8 हज़ार की आबादी का आपका जो गांव है काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, तो इसमें बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए या कोई बाहर से कोई साथी आए, कोई आगंतुक आ जाता है, कोई मार्केटिंग करने आता है, वो कोई छेड़छाड़ कर जाए या किसी का कोई सामान वगैरह उठा ले जाए, तो उसके लिए आप सुरक्षा की क्या उपकरण अपनाएंगे? सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए गाँव के हर चौक वगैरह पे, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में उससे जी के अंदर तो मीडिया सेफ है क्योंकि गाँव वाले रहते हैं देखते हैं, लेकिन मेन रोड पे मार्केट में कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सीसीटीवी कैमरा में। दूसरा एक सर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि 8-9 हज़ार जब आबादी की जो बस्ती होती है उसमें एक एमरजेंसी तौर पे किसी बड़ी हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए कोई पेशेंट है, बुजुर्ग है या कोई हमारी माता बहनें को किसी को डिलीवरी होनी है, तो उनके लिए क्या करेंगे? एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। एम्बुलेंस की सुविधा होनी जो चाहिए। अभी तक नहीं है। तो ये आप लोग यदि बनते हैं तो आप ये करवाएंगे सेटलमेंट? गवर्नमेंट से बिल्कुल अपील अपील करेंगे करेंगे। इस चीज़ के लिए कि और इसलिए एम्बुलेंस वगैरह जो आपातकालीन किसी को जरूरत पड़ जाए तो उनकी आराम से टाइम पे पहुँच सके, उनका बचाव हो सके। तो देखिए ये वीरेंद्र भाई ने अपने एजेंडा रखा है एक तरह से, जो इनके दिल में दिमाग में जो बातें चल रही है कि जो काम अभी तक नहीं हुआ यदि हम बने तो अपनी योजना में उस काम को हम कराना चाहेंगे। और सर एक चीज़ और बताइए आप हमें, भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व में क्या है? विश्व का सबसे लंबा चौड़ा लिखा हुआ लिखित में एक इतिहास है और जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, विश्व रत्न के नाम से जिनको विदेशों में जाना जाता है, तो इतने बड़े उसमें जगह जगह शायद पत्थरों की 2-2 3-3 पत्थरों की मूर्तियों के स्थल तो बना रखे हैं, लेकिन बाबा साहेब का मैंने शायद कोई स्मारक नहीं देखा आपकी है। इसलिए रुचि नहीं हो रही ना, अभी शराब की तरफ खींचते जा रहे हैं बच्चों को। अभी तथागत की ऐसी कोई दया हो जाती है कि आप सरपंच बन जाते हैं तो सबसे पहले आपका मेन उद्देश्य क्या है? गाँव में पानी की समस्या को दूर करना, पानी की समस्या, पीने की पानी की पीने समस्या। के पानी की समस्या तो पीने के पानी की समस्या की दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा। अभी कहाँ से आता पानी? सप्लाई से ही सरकारी जो आता है वही वो भी आती, जो रास्ते में नाली वगैरह लगा रखी है वो सब अवैध कनेक्शन लोगों ने कर रखी है या वैसे टूटी हुई है। छोटी हुई पानी मतलब प्रॉपर पहुँचता नहीं है। दूसरा और क्या कराएंगे आप काम सर? शहीदों की मूर्ति की स्थापना, शहीदों के सम्मान में वीरेंद्र भाई मेरा नाम है ना, तो देखिए जिन शहीदों के सारे आज हम आज़ादी में खुले में सांस ले रहे हैं वो शहीदों की बदौलत है। और जय जवान जय किसान का नारा कोई ऐसे ही नहीं लगा है। और यहाँ उस मैटर की मैं कभी बाद में बात करूँगा अपने दर्शकों के सामने कि यहाँ पर किसी शहीद का भी एक अपमान हो रहा है, उस मैटर पे हम कभी बाद में आएंगे। तो वीरेंद्र भाई, एक आपने कहा कि शहीदों के सम्मान में हम उनके स्मारक स्थल वगैरह बनवाएंगे, पानी की समस्या को सोल्व कराएंगे। और दूसरा, बच्चों के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं के लिए स्टेडियम का पार्क फुड हो और बच्चों के लिए पार्क का करना और स्टेडियम वगैरह तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा युवा हैं, उनको लेने के लिए यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जी रोड के ऊपर जा भी नहीं सकता। तो देखिए वीरेंद्र भाई ने बताया कि बच्चे जो व्यायाम वगैरह करते हैं, कोई अपने फिजिकली की तैयारी करते हैं, आर्मर के लिए करते हैं, बेल्ट के लिए करते हैं, तो उनको फिजिकली तैयारी करने के लिए सड़कों पर दौड़ना पड़ता है। सड़क पर किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है जिसका शायद कोई भी जिम्मेवार ना हो। दूसरा सर, आप अभी कहने को तो 50% आरक्षण दिया है राजनीति में महिलाओं को, महिलाओं के लिए आप गांव में क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के एक जो बात होनी चाहिए जिसमें वो टैक्स की अपनी सुविधा हो, बिल्कुल ये चीज़ों भी नहीं मिलती। और डिस्पेंसरी का क्या हाल है यहाँ पे? डिस्पेंसरी है यहाँ पर, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? बड़ा हेल्थ सेंटर है या छोटा? छोटा है। और स्कूल कितने तक का सर यहाँ पे? 12th है। तो उसके बाद में कॉलेज के लिए बच्चों को कहाँ जाना पड़ता है? और
बासी या रेवाड़ी? मास में तो ये मोस्टली रेवाड़ी और ज़्यादा और दर्शन तो ये लगभग 2 साइड तो शायद 7-8 किलोमीटर पड़ता है, तो बेटियों के लिए तो दिक्कत होती है, मैं तो यही कहूँगा। और दूसरा जब रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी तो हो गया 20-25 किलोमीटर शायद है ना, 30 किलोमीटर। तो इसमें वीरेंद्र भाई जैसे आप सरपंच यदि बन जाते हैं तो क्या सरकार से आप डिमांड करेंगे कि भाई आपके प्लस 2 के स्कूल को कॉलेज किया जाए? जी। अच्छा, दूसरा एक वीरेंद्र भाई जो क्राइम का रेशो बढ़ रहा है, होगा तो फोन वगैरह से निकल के स्टेडियम में जाएंगे, क्योंकि तो स्कूल से आए फोन में एक स्कूल के नहीं चल रहा है, स्टेडियम होगा तो वहाँ जाएंगे खेल लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्मारक बनाने के लिए आप पहल करेंगे? ये सरकार सबके लिए करेगी, सरकार जी। और जो बनेगा एक आपके क्षेत्र में जो लाइब्रेरी नहीं है, यदि कोई बच्चा स्टडी करना चाहता है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है या आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसे कोई किताब लेनी हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को, तो इस प्रकार की लाइब्रेरी क्या होनी नहीं चाहिए आपको? गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो इस पर आप काम करेंगे। काम करेंगे। तो धन्यवाद वीरेंद्र जी, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े। हम बाबा साहब से अनुकंपा करेंगे तथा गौतम से कि आप बहुत जल्दी अपने मिशन में कामयाब हो। तो ये थे भाई वीरेंद्र जी, आपको और आपकी पूरी टीम को शुक्रवार को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।